आउटर लेयर रहने वाली है वो क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में क्या रहती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो जो आउटर लेयर होगी एनिमल सेल की वो क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स था जहां सेलुलर एक्टिविटीज और केमिकल जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, अक्कर होती है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज एंड स्टोर जेनेटिक मटेरियल। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, यानी कि डीएनए को स्टोर करेगा। उसके अलावा जो सेल एक्टिविटीज होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। उसके न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। अब जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करेगा, राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये जनरेट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को जनरेट करता है और इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। उसके अलावा होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होती है, स्मॉल स्मॉल जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम्स है। और जो राइबोसोम्स रहेगा उसका काम क्या रहेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। यानी कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। अब उसके बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखो ये दो टाइप हो जाता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहे हैं, उसके ऊपर अगर जो राइबोसोम्स हैं अगर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी करेगा और उसके साथ साथ प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करता है। उसके अलावा होते हैं इस तरफ आपको ये दिख रहे होंगे जिस पे क्या नहीं है, जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते तो उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो ये लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं केमिकल्स को, ठीक है। फिर आती है गोल्गी अपरेटस। ये जो आपको दिख रही है क्या है, गोल्गी अपरेटस है। और जो गोल्गी अपरेटस का काम होता है क्या होता है, मॉडिफाई पैकेज एंड सीक्रेट्स प्रोटीन्स। मॉडिफाई करेंगी, पैकेज करेंगी और साथ में प्रोटीन्स को क्या करते हैं, सीक्रेट्स करती हैं। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड वोन आउट ऑर्गेनलीज। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और ये आपको वैक्यूल दिख रहा है, जो वैक्यूल है वो क्या करता है, स्टोर